क्या आपने कभी सोचा है कि आपका सोचने का तरीका आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंबिका, मदर मॉडल एंड मदर हीलिंग कोच, जो हेल्प करती है मदर्स की अपनी लाइफ को पूरी तरह से हील करके ब्यूटीफुल, लविंग एंड पीसफुल बनाने में, जिससे कि हम अपनी लाइफ को पॉजिटिवली, हैप्पीली जी पाए और सबके लिए एक रोल मॉडल बन पाए। आज हम बात करने वाले हैं पॉजिटिव थिंकिंग की पावर के बारे में। कैसे अपने आप को पॉजिटिव बना के रखना, अपनी सोच को पॉजिटिव रखना हमें हैप्पी एंड कंटेंटेड बना सकता है। आप अपने माइंड को एक गार्डन से कंपेयर करिए। जैसे एक गार्डन में अगर अच्छे बीज बोए जाएं तो वहां पर अच्छे फूल खिलते हैं, और अगर वहां पर खराब बीजों को बोते हैं या उसे ऐसे ही छोड़ देते हैं तो वहां पर कांटे, कंटीली झाड़ियां और अवांछित पौधे खिलने लगते हैं। ठीक वैसे ही जब आप अपने दिमाग को पॉजिटिव विचारों से भरते हैं तो वहां पर अच्छी सोच की खुशबू से आपका माइंड, आपका मन भरता है। पर वहीं अगर आप बुरे ख्याल, नेगेटिव थॉट्स में डालते हैं तो वो आपके दिमाग को, आपकी लाइफ को नेगेटिविटी से पूरी तरह से पोल्यूटेड कर देते हैं। तो आप अपने जीवन में किस तरह के बीज बोना चाहते हैं, किस तरह के झाड़ उगाना चाहते हैं, फूलों वाले या कांटों वाले, ये आपकी सोच पर निर्भर करता है। जैसे आप डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की लाइफ जर्नी को देखिए। उन्होंने कभी भी अपने नेगेटिव थॉट्स को, अपने फेलियर्स को अपनी लाइफ की जर्नी में रास्ते में नहीं आने दिया। उन्होंने हर एक फेलियर से अपने आप को नेगेटिव थॉट से नहीं भरा। नहीं, मैं ये काम करने के लायक नहीं हूँ, नहीं मैं ये नहीं कर सकता, बल्कि उन्होंने उन असफलताओं को एक आगे बढ़ने की सीढ़ी के रूप में स्वीकार किया, जिससे कि वो और आगे उन्नति के रास्तों पर बढ़ते गए और अपने आप को इस देश का, दुनिया का मिसाइल मैन बना पाए। जब आप पॉजिटिव थिंकिंग को अपनाते हैं तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली आपको स्ट्रेस और एंजाइटी से दूर करता है, क्योंकि हमारे जो भी सोच है उनका सोचने के तरीके से ही हमारी बॉडी में डिफरेंट केमिकल्स रिलीज होते हैं। तो जब आप हैप्पी होते हैं, पॉजिटिव सोच रहे होते हैं, तो हमारा ब्रेन एंडोर्फिन और सीरोटोनिन केमिकल्स को रिलीज करता है, जो हमें हैप्पी एंड स्ट्रेस फ्री फील कराते हैं। तो हम अपने आप को नेचुरली हैप्पी एंड पीसफुल फील करते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी टीम के कैप्टन हैं। अगर आपको अपने आप पर और आपकी टीम पर विश्वास नहीं है तो क्या आप कॉन्फिडेंटली खेल पाएंगे? नहीं ना। ठीक वैसे ही जब आपको अपने ऊपर, अपनी सोच पर, अपनी काबिलियत पर विश्वास नहीं है, तब आप अपनी लाइफ में अपने आप पर भरोसा नहीं कर पाएंगे। और जब आप अपने आप पर भरोसा नहीं कर पाते तो आपकी सोच पॉजिटिव नहीं रह पाती। तो जब आप अपने आप पर ट्रस्ट करेंगे और अपनी सोच को पॉजिटिव रहेंगे, वही आपको कॉन्फिडेंस दिलाएगा, वो चाहे लाइफ का कोई भी फील्ड क्यों ना हो। जैसे मैं आपको मेरी एक क्लाइंट की स्टोरी शेयर करती हूँ। वो क्योंकि होम मेकर थी तो वो अपने आप को बहुत लो फील करती थी। वो किसी भी काम को करने के लायक नहीं है, वो किसी भी काम को अच्छे से नहीं कर सकती, क्योंकि वैसा उसने दूसरों से भी अपने बारे में सोचा था। तो धीरे धीरे वो अपने आप के लिए पूरी तरह से नेगेटिव सोचने लगी। बट जब उसने रियलाइज किया कि वो इस तरह से अपने आप को स्ट्रेस और एंजाइटी से भरा हुआ फील करने लगी है, तो इसे बदलने के लिए उसे कुछ तो करना होगा। तब उसने अपने थॉट्स पर, अपने फीलिंग्स पर काम करना शुरू किया और अपनी सोच को धीरे धीरे पॉजिटिव बनाना शुरू किया। और साथ में उसने कुछ ऐसे स्टेप लिए जिससे कि वो अपनी लाइफ में कुछ वर्दी करके अपने आप को पॉजिटिव फील कर सके। तो उसके लिए उसने अपने पुराने पैशन को सोचना शुरू किया कि वो कभी क्या करना चाहती थी। और जैसे उसको पेंटिंग करने का बहुत शौक था, तो उसे जब वो याद आया तो उसने फिर से पेंटिंग्स करना शुरू की। और वो घर में जब उन्हें करने लगी तो अपने आप को वो वहां पर जब पेंटिंग कर रही होती थी पूरी तरह से खोता हुआ उसमें फील करने लगी। और जब वो उसे करती थी तो वो उसे इतना एंजॉय करती थी कि वो धीरे धीरे अपने आप में हैप्पीनेस को फील करने लगी। तो उसे महसूस होने लगा कि वाओ, वो इस काम में कितनी अच्छी है, वो इसे कितना अच्छे से कर पाती है। और जब उसकी वो आर्ट, वो पेंटिंग्स कोई लोग देखते थे तो बोलते थे वाओ, तुम में तो बहुत टैलेंट है, तुम तो कितना अच्छा पेंटिंग करती हो। तो ये उसे धीरे धीरे कॉन्फिडेंस दिलाने लगा।
क्योंकि अब वो अपने लिए पॉजिटिव सोच रही थी कि वो कितनी वर्दी है, उसमें कितना टैलेंट है, उसमें कितनी स्किल है। तो ठीक इसी तरह से जब हम अपने आप की वर्थ को समझते हैं, अपने आप की वैल्यू को समझते हैं, अपने स्किल्स को हम मानते हैं, उन पर विश्वास करते हैं, तभी हम अपना कॉन्फिडेंस वापस ला पाते हैं। और हमारी पॉजिटिव सोच ही इन सब का बेस है कि हम अपने बारे में कितना पॉजिटिवली हर एक बात को लेकर सोच पाते हैं। अब मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कुछ सिंपल प्रैक्टिसेस जिन्हें आप प्रैक्टिस करके अपनी पॉजिटिव थिंकिंग को मेंटेन रख सकते हैं। सो नंबर 1 इज कल्टिवेट द हैबिट ऑफ ग्रैटिट्यूड, यानी कि आभार कहने की, व्यक्त करने की आदत को अपनाइए। सबसे पहले सुबह जब आप उठते हैं तो 5 मिनट अपने आप के लिए लीजिए और सोचिए कौन सी ऐसी कम से कम 3 चीजें हैं जिनके लिए आप आभारी है। चाहे वो आपका सुबह उठना ही क्यों ना हो, क्योंकि आप आज उठे हैं, आप उसके लिए आभार व्यक्त कर सकते हैं। चाहे आप रात की इतनी पीसफुल काम नींद ही क्यों ना हो, उसके लिए आभार व्यक्त कर सकते हैं। आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए आप आभार व्यक्त कर सकते हैं। अपने फैमिली मेंबर्स के लिए आप आभार व्यक्त कर सकते हैं। कोई भी चीजें जो आपको सुबह याद आती है कि ये आपके पास है, आप उनके लिए सुबह उठते ही सबसे पहले आभार व्यक्त कीजिए, जिससे कि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को बढ़ा सके। और जब हम अपने अंदर ये आदत डालते हैं कि हम हर छोटी छोटी चीज के लिए आभार व्यक्त करते हैं, तो हमारा माइंड शिफ्ट हो जाता है पॉजिटिविटी की तरफ। तब हम नेगेटिव चीजों से अपने आप को ऑटोमेटिकली ही बचाने लगते हैं। सेकेंड प्रैक्टिस इज यूज पॉजिटिव अफर्मेशंस। अफर्मेशंस वो बातें होती है, वो सेंटेंसेस होते हैं जो आप अपने आप को और बेटर बनाने के लिए और अपने आप की पॉजिटिविटी को एनहेंस करने के लिए यूज करते हैं। अपने आप के लिए ये वो अभिव्यक्तियां होती है जो आप अपने लिए चाहते हैं वो आपकी लाइफ में सच हो। उन्हें आप जब रिपीटेडली बोलेंगे तो वो आपके अंदर शिफ्ट लेकर आएगी, जिससे कि वो आपके बिलीफ सिस्टम में इनग्रेन्ड हो जाएगी। जैसे कि आज आपको लगता है कि आप ये काम करने के लायक नहीं है, तो जब आप उसका ऑपोजिट अपने आप से डे टू डे रूटीन में बोलने लगेंगे तो आप उस काम के लायक भी बन जाएंगे और आप पॉजिटिव भी बन जाएंगे। जैसे कि आप अगर चलते चलते लड़खड़ा जाते हैं, आपके अंदर वो आदत है कि आप चलते हैं और बहुत बार कोई ना कोई चीज से आप टकराते रहते हैं, और आप अपने आप से तब क्या कहते हैं, मैं तो ऐसी ही हूँ, जब देखो तब लड़खड़ाती रहती हूँ, या मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है। बट जब आप अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशन देंगे कि मैं बहुत ही ज्यादा माइंडफुल हूँ, मैं बहुत ही ज्यादा केयरफुल हूँ, मैं हमेशा चीजों को अच्छे से संभाल लेती हूँ, मैं हमेशा अपनी लाइफ में सही तरीके से सब चीजों को बैलेंस कर लेती हूँ, तो आप जब इस तरह से ये बातें अपने आप से बोलेंगे तो आपका वो लड़खड़ाना, आपका चीजों से टकराना अपने आप ही कम होने लगेगा, क्योंकि आप अपने ब्रेन को ट्रेन कर रहे हैं इस तरह से पॉजिटिव बातें बोलकर, जिससे कि वो आपका साथ देगा और आप उन चीजों से बच पाएंगे और अपने आप को पॉजिटिव बनाए रख पाएंगे। थर्ड प्रैक्टिस इज सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिव पीपल। पॉजिटिव और सपोर्टिव लोगों का अपने साथ होना एक वरदान के जैसा होता है। जैसे कि किसी भी ऐसी कम्युनिटी को ज्वाइन करना जो आपको हर कदम पर सपोर्ट करे। आपके फैमिली में अगर कोई ऐसे लोग हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं, तो आप सोचिए आपकी लाइफ कितनी ब्लेस्ड है। बट अगर वही लोग आपको हर बात पे डिमोटिवेट करते रहते हैं, तो आप कितना लो फील करते हैं, आपको पता ही नहीं है आप कैसे अपने आप को आगे बढ़ाए, क्योंकि आप जैसे ही आगे बढ़ने का सोचते हैं कोई ना कोई आपको डाउन ले जाता है या आपको नीचा फील करा देता है और आप फिर से वो करेज ही नहीं जगा पाते। तो अपने आप को उन पॉजिटिव सपोर्टिव लोगों से जोड़ के रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे कि आप अपने आप को पॉजिटिव ट्रैक पर हमेशा बरकरार रख सके। तो उसके लिए आप किसी भी ऐसी कम्युनिटी को ज्वाइन करिए, इस तरह के ग्रुप्स को ज्वाइन करिए, जैसे कि हमारी कम्युनिटी है, जहां पर हम मिलकर एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं आगे और आगे बढ़ते रहने में। हमारा मकसद ही यही है कि हम एक दूसरे को सपोर्ट करके अपने आप को रोल मॉडल बना पाए, एक दूसरे को इंस्पायर कर पाए। तो आप इस तरह की किसी भी कम्युनिटी को ज्वाइन करिए, जिससे कि आप अपनी पॉजिटिविटी को मेंटेन रख सके। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रैक्टिस नंबर 4 इज विजुअलाइज योर सक्सेस। हर रात सोने से पहले, ठीक सोने से पहले
आप अपनी लाइफ में क्या बड़ा अचीव करना चाहते हैं, आपके गोल्स क्या है, आपके ड्रीम्स या डिजायर क्या है, उन्हें पूरा होता हुआ विजुअलाइज करिए। आप देखिए आप क्या पाना चाहते हैं, आपने उसे कितना हैप्पीनेस से और कॉन्फिडेंस से अचीव कर लिया है। वो अवार्ड आपको मिल रहा है जो आप हमेशा पाना चाहते थे, या वो रिकॉग्निशन आपको मिल रही है जो आप हमेशा से पाना चाहते थे। आपके कामों के लिए तारीफ आपको हासिल हो रही है जिसे आप हमेशा से डिजर्व करते थे। इस तरह से जब आप विजुअलाइज करेंगे तो आपका ब्रेन कंप्लीटली ट्रेन हो जाएगा उस सक्सेस तक आपको पहुंचाने के लिए, उसे आपकी लाइफ में पॉसिबिलिटी बनाने के लिए। तो आप जब इस तरह से पॉजिटिवली अपने फ्यूचर को विजुअलाइज करेंगे तो वो आपकी लाइफ का सच जरूर बनेगा। तो अगर आप अपनी लाइफ को ट्रूली ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं और उसमें हैप्पीनेस, कॉन्फिडेंस और इनर पीस को भरना चाहते हैं तो पॉजिटिव थिंकिंग को अपनाइए। ये एक ऐसा टूल है जो आपको एम्पावर करेगा। तो क्यों ना आज से ही इसे शुरू किया जाए और अपनी लाइफ में अपनाया जाए। तो अपने दिमाग का गार्डन संभालिए, देखिए कैसे खुशी और शांति इसमें खिल उठती है। लेट्स ग्रो टुगेदर।